नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स। गाइस, अगर आप लोगों ने अपना ITR अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार ऑफर। और अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका जो ITR है वो सिर्फ 1499 यानी कि 1500 रुपए के नॉमिनल फी में फाइल करने वाले। और फ्रेंड्स, फ्यूचर में चल के आपके पास कोई भी नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस असेसमेंट ईयर को रिलेट करते हुए, तो उस नोटिस को भी हम लोग कैटर करके देने वाले हैं। तो देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें अगर आप साल 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 12 से 15 सालों में आपके लिए बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई कौन सा लार्ज कैप फंड है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। बात करने वाले निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का, वो है यहाँ पे आपका 8.24% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है आपका यहाँ पे 8.66% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का, वो है यहाँ पे आपका 6.52% का। तो फ्रेंड्स, निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। थोड़ा सा लोअर साइड में है बेंचमार्क इंडेक्स से, लेकिन बात करें कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड बेहतर परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 22.13% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 15.85% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 16.26% का। तो फ्रेंड्स, इन कॉन्ट्रारी टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में देखें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों से ही बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 28.88% का। रफली 29% के आसपास का रिटर्न है। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 23.48% का। एंड कैटेगरी का रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 22.83% का। लगभग 23% के आसपास में है कैटेगरी का रिटर्न पिछले 5 सालों में। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखें तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली गाइस, बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.33 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 14.88 का। तो गाइस, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का, तो यहाँ पे आपका 1.04 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपका 0.61 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 6% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.36% का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का अल्फा भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, यानी कि निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 6% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। लेकिन जो कैटेगरी है इसने सिर्फ 0.36% से बीट किया है पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो गाइस, ये रही बात आपका निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस, दोनों ही महीने में ये फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड गिरते हुए बाजार में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं एक ऐसे ही फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जिसने गिरते हुए मार्केट में भी आपको रिटर्न काफी अच्छा बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से।
तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका 13.4% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 6.18% का। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 7.32% का। तो फ्रेंड्स, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल दिखने को मिल रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न काफी जबरदस्त है पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का। गाइस, मैं रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म में बात नहीं कर रहा हूं। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 21.4% का। बेंचमार्क का पिछले 3 सालों का रिटर्न जो है वो है यहाँ पे आपका 16.45% का। एंड कैटेगरी ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 17.89% का। लगभग 18% का रिटर्न है कैटेगरी का पिछले 3 सालों में। तो गाइस, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका 29.17% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो यहाँ पे आपका 24.91% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो यहाँ पे आपका 24% के आसपास में। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी के कंपैरिजन में। सिमिलरली बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 10.24 का। और गाइस, आपको बता दूं कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी में सबसे लोएस्ट दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.34 का। तो गाइस, पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन काफी कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। ये फंड आपको काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के देता है। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.22 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करी गई अल्फा का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका लगभग 7% का। एंड कैटेगरी का जो अल्फा है वो है यहाँ पे आपका 1.75% का। तो फ्रेंड्स, अल्फा भी देखिए तो बेहद ही शानदार है, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एंड कैटेगरी ने लगभग 0.25% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में। तो इस फंड का अल्फा बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और गाइस, दोनों ही मामले में देखे तो ये फंड बेहद ही शानदार है, वो चाहे बात करें परफॉर्मेंस का या फिर रिस्क रेशियोज का। कहने का मतलब ये है कि ये फंड रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे शानदार मिड कैप फंड के बारे में जिसने पास्ट में ढेरों सारे पैसे बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को, और आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका लगभग 0.10% का। बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 5.17% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 6.85% का। लगभग 0.7% का रिटर्न है, इसका भी मोटा मोटी 7% के आसपास में है। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में HDFC मिड कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है रिलेटिव टर्म में देखते हैं। तो बात करी गई जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 27.05% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 22.53% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका 21.92% का। तो गाइस, पिछले 3 सालों में भी देखे तो HDFC मिड कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। सिमिलरली बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 34.32% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 32.49% का। एंड कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 30.91% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर पिछले 5 सालों में भी देखे तो इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 15.54 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका
16.82 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.14 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.82 का। तो गाइस इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे आपका 4.76% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का। तो गाइज एचडीएफसी मिड का फंड का अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लगभग 5% के आसपास में, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 5% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो गाइज ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड का फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइज दोनों ही मामले में देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतर बना के देता है। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जो कि थोड़ा सा हाई रिस्की फंड तो जरूर है लेकिन आपको रिटर्न काफी शानदार बना के देता है। तो गाइज बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 12.19% का। बेंचमार्क ने पिछले 1 साल में निगेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है, निगेटिव 0.95% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 2.08% का। तो फ्रेंड्स बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है। बात करिएगा जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 28.94% का, लगभग 29% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 19.9% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 20.43% का। तो फ्रेंड पिछले 3 सालों में भी देखे तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई जिस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 37.71% का। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 34.67% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 35.4% का। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखे तो अगेन इस फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है यहाँ पे आपका 18.31 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 17.9 का। तो गाइस इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में है, यानी कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.09 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.71 का। तो गाइस इस फंड का शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 8.91% का, लगभग 9% का अल्फा है। एंड बात करी कैटेगरी का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 1.9% का, लगभग 2% का अल्फा है कैटेगरी का भी। तो गाइस बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 9% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है। एंड जो कैटेगरी है इसने लगभग 2% पर एनम के हिसाब से बीट किया हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न भी काफी शानदार है, हालांकि थोड़ा सा हाई रिस्क फंड जरूर है लेकिन आपको रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। इस फंड का अल्फा भी काफी शानदार है एंड शार्प रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया है 4 ऐसे फंड्स जिसने पास्ट में तो काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को, लेकिन आने वाले टाइम में भी ये चारों फंड्स आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है अगर आप लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो साल 2025 में। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को,
साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस हाँ, अगर आप अपना ITR काफी किफायती रेट पे फाइल करवाना चाहते हैं विद मैक्सिमम रिफंड, देन दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग आपका ITR काफी किफायती रेट पे फाइल करके देने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।